हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाए और आप लोग अपने समझ में रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को इजीली अप्लाई कर सकूं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है? फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:4। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है कि अपने ही टर्म को क्यूब कर देना, ट्रिप्लिकेट 3 बार, दैट मीन्स क्यूब कर देना। 3 का क्यूब इज टू 4 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड नंबर में जो दिया हुआ है 1/2 इज टू 1/3। क्लियर है? अच्छा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही साइड में। 6 इज टू 1/3 इंटू 6। अब देखिए 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है? 3:2 आ रहा है, नॉर्मल रेशियो। अब अगेन इसका हम लोग क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब इज टू 2 का क्यूब। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इज टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? अगेन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये बोल रहा है 1 का क्यूब इज टू 2 का क्यूब का ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने के लिए इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। यहीं तक रुकना नहीं है, अभी निकला नहीं है, पहले से गिवन था। अगर ट्रिप्लिकेट रहेगा इसका भी क्यूब करेंगे इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब इज टू 8 का क्यूब। तो 1 का क्यूब होता है 1 और 8 का क्यूब होता है 512। बोले क्लियर है? एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग को ट्रिप्लिकेट करने बोला जाएगा तो अगर आप लोग को डायरेक्ट करना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 1 का क्यूब का होल क्यूब इज टू 2 का क्यूब का होल क्यूब। अल्टीमेटली आप लोग का आंसर यही आएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब मैंने क्या कहा था आप लोगों से? स्क्वायर रूट। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। चलिए नंबर 1 9 इज टू 16। दोनों ही टर्म का, दोनों ही नंबर का, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। 9 का स्क्वायर रूट इज टू 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 3 इज टू 4 एंड वी हैव गॉट दिस आंसर। क्लियर है? सेकंड नंबर पे मूव करते हैं। 1/4 और 1/9। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 4 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। 9 4 36 और दोनों ही साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 इज टू 1/9 इंटू 36। 4 9 ज़ा 9 4 ज़ा इज इक्वल्स टू 9 इज टू 4। ये मिला मुझे नॉर्मल रेशियो। अब इस पर लगाएंगे सब डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा √9 इज टू √4 इज इक्वल्स टू 3 इज टू 2 एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? अब आ जाते हैं लास्ट सम्स की तरफ, जो कि है 5 का पार्ट 3। 9a² इज टू 49b²। ये गिवन है, इसमें हम लोग सब डुप्लीकेट लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा √9a² इज टू 49b² का रूट। 9 का रूट होता है 3, a² का रूट होता है a इज टू 49 का रूट होता है 7, b² का रूट होता है b एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगेन अब है सब ट्रिप्लिकेट। ट्रिप्लिकेट मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिप्लिकेट मतलब होता है क्यूब, लेकिन आगे में सब वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो सब का मतलब क्या हो जाता है? रूट। ठीक है? डुप्लीकेट का मतलब क्या था? देखिए ध्यान से, यहाँ पर डुप्लीकेट का मतलब था स्क्वायर, लेकिन आगे में सब लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा रूट, स्क्वायर रूट। उसी तरह क्यूब रूट। सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ ईच टर्म। ठीक है? आइए देखिए 6 का 1 इज टू 216 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब रूट इज टू क्यूब रूट ऑफ 216। तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 इज टू 216 का क्यूब क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। सिमिलरली 1/8 इज टू 1/125 का क्यूब रूट अगर हम लोग निकालें तो ध्यान से देखिए, क्यूब रूट ऑफ 1/8 इज टू क्यूब रूट ऑफ 1/125। ठीक है? 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 1/2 होता है और 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 1/5 होता है। बोले क्लियर है कि डाउट है? अब इसको नॉर्मल रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 10, तो 1/2 इंटू 10 इज टू 1/5 इंटू 10। 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा इज इक्वल्स टू 5 इज टू 2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आप लोग को आंसर मिलाते हुए चलना अपने बुक से। चलिए देखिए 6 का पार्ट 3 पे चलते हैं अपने।
क्या गिवन है, 27a³ इज टू 64b³। अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27a³ इज टू क्यूब रूट ऑफ 64b³। अगेन 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 27 का क्यूब रूट होता है 3 और a³ का क्यूब रूट होता है a, ठीक है, इज टू 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का क्यूब रूट है, क्लियर, और b का क्यूब रूट होता है b, एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ, यहाँ पर हम लोग को रेसिप्रोकल निकालना है। क्या निकालना है, रेसिप्रोकल रेशियो। देखिए ध्यान से, नंबर 1 4:7 का मतलब क्या होता है, 4/7। अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/4/7 कर दे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/4/7, तो 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 7/4 विच इज इक्वल्स टू 7:4 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। तो 7/4 था, सॉरी 4:7 था, अब क्या हो गया 7:4 हो गया। देखिए ये लोग अपना प्लेस चेंज कर चुका है, ठीक है, नॉर्मली भी कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, 4:7 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 7:4। सिमिलरली 4² कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पूरा स्टेप दिखाते हुए करना होगा, ठीक है। तो 3² 4² गिवन है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 9:16 लिख सकते हैं। 9:16 का मतलब क्या होता है, 9/16 होता है। अब हम लोग को इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इन्वर्स करना पड़ेगा, 1/9/16 इज इक्वल टू 16 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा 16/9, क्लियर, विच इज इक्वल टू 16:9 एंड वी हैव गॉट द आंसर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 1/9 दिया हुआ, इस टू 2 दिया हुआ है, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे जो कि होगा 9। 1/9 इंटू 9 इज टू 2 इंटू 9, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 1:18। बोले क्लियर है। 1:18 का मतलब क्या होता है, 1/18। अब इसका 1/18 का रेसिप्रोकल करना है, तो क्या करेंगे, 1/1/18 करेंगे, ठीक है, 18 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा 18/1 विच इज इक्वल टू 18:1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है आप लोगों को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट सम्स क्या बोला, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, कितना रेशियो दिया हुआ है, 2:3, जिसका मतलब होता है 2/3, ठीक है। 17:21, जिसका मतलब होता है 17/21। 11:14, जिसका मतलब होता है 11/14 एंड 5:7, 5:7, जिसका मतलब होता है 5/7। बोले क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका 3 है, इसका 21 है, इसका 14 है, इसका 7 है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एवरी रेशियो लेना होगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3, 21, 14, 7 ये निकालना होगा। निकाल लेते हैं 3, 21, 14, 7 का एलसीएम। 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये 14 रहेगा, ये 7 रहेगा। अगेन 7 से जाएगा 1, 1, 2, 1, ठीक है। 7 3 21 इंटू 2 42, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 42 एलसीएम निकलेगा, इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 3 से क्या मल्टीप्लाई करने पर 42 आता है, 3 से क्या मल्टीप्लाई करने पर 42 आता है, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई करने पर आता है, 14 14, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28/42। बोलिए क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 17/21 है, 21 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 42 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/42। क्लियर। यहाँ पर देखिए 11/14 इंटू 14 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मुझे 42 मिलेगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा 33। अगेन 7 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 42 मिलेगा, 7 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे। बोले क्लियर है। तो न्यूमरेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 42 और 5 6 30। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब डिनोमिनेटर में सबका 42 है, ठीक है, सबका 42 आ चुका है। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर कर दीजिए, सबसे छोटा कौन, 28/42, ये सबसे छोटा। उसके बाद 30/42, इसके बाद 33/42,
42 और इसके बाद 34/42। बोले क्लियर है? तो 28/42 किस रेशियो से मिला था? 28/42 किस रेशियो से मिला था? देखिए 2:3 से मिला था, तो 2:3 सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो है। उसके बाद 30/42 किस रेशियो से मिला था? 5:7 से मिला था। बोले क्लियर है? उसके बाद ये छोटा है। 33/42 किस रेशियो से मिला था? 11:14 से मिला था, 11:14 से मिला था। और 34/42 किस रेशियो से मिला था? 17:21 से मिला था। अरेंज हो गया एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? आप लोग रेशियो में नहीं लिखना चाहते तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2/3 लेस देन 5/7 लेस देन 11/14 लेस देन 17/21। ये भी सही है। आप लोग के बुक में जैसे लिखा हुआ है आप लोग उसी को आंसर मान करके चलिएगा, ठीक है? मैंने आपको दोनों रास्ता दिखा दिया। अगर इसके जगह में कॉमा दिया हुआ है, ऐसे भी दिया हुआ है तो भी करेक्ट है। 2/3 5/7 11/14 17/21, ये भी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इफ़ A:B इज इक्वल्स टू 2:3, ठीक है, B:C इज इक्वल्स टू 4:5 एंड C:D इज इक्वल्स टू 6:7, फाइंड A:D। ध्यान से देखिए, A:B का मतलब क्या हो गया? A/B इज इक्वल्स टू 2/3 गिवन है, ठीक है। B:C का मतलब B/C इज इक्वल्स टू 4:5 मतलब 4/5 गिवन है। और C:D का मतलब C/D इज इक्वल्स टू 6:7 का मतलब 6/7 ये गिवन है, ठीक है। तो हम लोग अगर हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई करें, मुझे क्या चाहिए? A:D चाहिए। न्यूमरेटर में A आना चाहिए और डिनोमिनेटर में D आना चाहिए। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे A/B इंटू B/C इंटू C/D इज इक्वल्स टू A/B का वैल्यू क्या है? 2/3 है, इंटू B/C का वैल्यू क्या है? 4/5 है, इंटू C/D का वैल्यू क्या है? 6/7 है। तो ध्यान से देखिए, B से B कैंसिल हो जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली न्यूमरेटर में A मिल रहा है और डिनोमिनेटर में D मिल रहा है। बोलिए क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है क्या? एक ही कट रहा है, 3 2 6, और हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर में आएगा 35 और न्यूमरेटर में आएगा 2 4 8 8 2 16 16/35। बोलिए क्लियर है? तो A/D का वैल्यू क्या आ रहा है? 16/35। देयरफॉर A:D इज इक्वल्स टू 16:35 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है? चलिए और कुछ गिवन है? हाँ, यहाँ पे ये भी गिवन है। इफ़ X:Y इज इक्वल्स टू 2:3 एंड Y:Z इज इक्वल्स टू 4:7। सेम सम्स है, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए, पहले पॉज कर लीजिए। नंबर 2 क्या बोल रहा है? X:Y इज इक्वल्स टू 2:3, X/Y इज इक्वल्स टू 2/3, ये गिवन है। और Y:Z इज इक्वल्स टू 4:7, Y:Z इज इक्वल्स टू 4:7 मतलब 4/7। बोलिए क्लियर है? लेकिन इस बार X:Y:Z निकालना है। ध्यान से देखिए, अगर मुझे y को कैंसिल आउट नहीं करना है, दैट मीन्स y इंक्लूडेड है यहाँ पर, अगर हम लोग y को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या मिलेगा? X:Z मिलेगा। तो मुझे X:Z नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, X:Y:Z चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर y का वैल्यू है 3, यहाँ पर y का वैल्यू है 4। तो जब तक वैल्यू सेम नहीं होगा y का, कॉमन दोनों में क्या है? y ही ना कॉमन है, तो कनेक्टिंग रेशियो कौन होगा? y होगा। तो y का जब तक वैल्यू सेम नहीं होगा हम लोग X:Y:Z नहीं निकाल सकते हैं। तो दोनों ही y का वैल्यू का अगर हम लोग LCM ले लें तो 4 × 3 क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। तो X/Y जो कि है 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/4 से, इसे क्या होगा? इसे देखिए y का वैल्यू सेम आ जाएगा, 4 3 12 और 4 2 8। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए y/z का वैल्यू है 4/7, इन लोग को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 12/21। अब आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि y का वैल्यू 12 आ रहा है और यहाँ भी y का वैल्यू 12 आ रहा है। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। X:Y:Z इज इक्वल्स टू, एक्स का वैल्यू क्या है? 8 पुट कर दीजिए, इस टू y का वैल्यू 12 अब पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी y का वैल्यू 12 है। लेकिन इसके पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि एक बार y का वैल्यू 4 था और एक बार y का वैल्यू 3 था। इस कारण मुझे हम लोग को क्या करना पड़ा? LCM लेना पड़ा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। इस टू z का वैल्यू क्या है? 21 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। 8:12:21। बोले क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स पे हम लोग मूव होते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए, इफ़ A:B इज इक्वल टू 1/4:1/5 एंड B:C 1/7 1/6। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। A/B इज इक्वल टू क्या गिवन है? A का वैल्यू है 1/4/1/5। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं
1/4 इंटू 5 न्यूमीटर में जाएगा, 5/1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5/4 आ गया ए और बी का वैल्यू। ठीक है, अगेन ध्यान से देखिए बी और सी का वैल्यू, b/c इज इक्वल्स टू 1/7/1/6। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 6/1 इज इक्वल्स टू 6/7 आ रहा है। अगेन मुझे क्या निकालना है, a/b/c निकालना है। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों को, अगर मल्टीप्लाई कर दिए डेट मीन्स a/b इंटू b/c कर दिए तो b से b कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा a/c का। लेकिन मुझे a/c नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a/b/c। तो देखिए दोनों में ही b कॉमन है, यहाँ पर b का वैल्यू है 4 और यहाँ पर b का वैल्यू है 6। तो हम लोग अगर 4, 6 का एलसीएम ले लें तो 2 2 जा और 2 3 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 4 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 है, 3। तो न्यूमीटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 6 पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 है, 2। और डिनोमीटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। बोले क्लियर है। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 15/12 और यहाँ मिलेगा 12/14। अब ध्यान से देखिए b का दोनों ही साइड में वैल्यू 12 आ चुका है। अब हम लोग a/b/c निकाल सकते हैं। देयरफॉर a/b/c इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 15, देखिए a का वैल्यू है 15, b का वैल्यू दोनों ही साइड में 12 है जो कि कॉमन मिल चुका है मुझे, इस टू b का वैल्यू है 12 इस टू c का वैल्यू क्या है 14 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर 15:12:14। बोले क्लियर है। चलिए यहाँ पर क्या बोला है 10 का क्वेश्चन नंबर 2, इफ 3a इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 6c, इफ 3a इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 6c, यही गिवन है ना। फाइंड a/b/c, फाइंड a/b/c। बोले क्लियर है। चलिए यहाँ भी हम लोग दो का कंपैरिजन करेंगे, एक बार इसको इससे और एक बार b को c से। तो 3a इज इक्वल्स टू 4b एंड 4b इज इक्वल्स टू 6c, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। a/b इज इक्वल्स टू 4/3, b को इस साइड में और 3 को इस साइड में ले आए। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर रेशियो मिल रहा है a/b का 4/3 और यहाँ पर b/c इज इक्वल्स टू 6/4। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये 2 से कटता है, 2 3 जा 2 2 जा, तो b/c का वैल्यू क्या आ गया 3/2। ध्यान से देखिए अब b का वैल्यू सेम आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। देयरफॉर a/b/c इज इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू है 2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज भी मैं बहुत इजी तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।